चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये ना प्रश्नावली कितना है 3.5। चलो देखो कहां तक कल हुआ था, 2 हो गया था ना, 3 बन गया था। देखो 3 नंबर जो हिसाब है वो बनाया हुआ पीछे बताए वही हिसाब है ना। तो कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन, क्या प्रतिस्थापन विधि नहीं बताया है और बदगुणनखंड बताया ना, ये खुद बना लोगे ना। चलो ठीक है। इसके बाद हम 4 नंबर बता रहे हैं, कितना नंबर बता रहे हैं 4 नंबर। 3.5 का हम कितना नंबर से बता रहे हैं 4 नंबर। चलो देखो कहता है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत रहता है। हॉस्टल में बच्चा रहता है ना, 1 भाग क्या रहता है नियत। मान के चलता ये क्या है हॉस्टल, क्या है हॉस्टल। यहाँ एक कमरा, कमरा का हमेशा रूम बदल रेट बदलेगा क्या की रहेगा, एक ही रहेगा ना। अरे रूम भाड़ा एक ही रहेगा रे। अब बचा क्या खाना, हॉस्टल में 2 ही चीज होता है ना, एक रहना और एक खाना। कभी कभी कोई बच्चा क्या करता है घर से खाना ले जाता है, नहीं ले जाता है, नाश्ता वास्ता घर से ले जाता है ना। तो नाश्ता जो लेके गया तो वो अपना खा रहा है ना, अब कोई वहीं खा रहा है, कभी कभी बाहर में खा रहा है, बाहर भी बच्चा खा लेता है ना। तो चलो ठीक है, एक भाग नियत रहता है। 1 भाग क्या रहता है, तो जो रूम में रहेगा ये नियत रहेगा, इसको जो देना है पर में ना वही देना है, नहीं देना है। अब खाने पर निर्भर करता है, कभी मेरा मन हुआ कि हॉस्टल में नहीं खाना खाएं, कहाँ खा लें बाहर में खाना खाए, क्या वो भी उस दिन का पैसा भी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना दिन भोजन करेंगे उतना दिन का ही क्या करना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा। तो लेकिन रूम का भाड़ा कितना है वो पता है, छात्रावास का भाड़ा कितना वो पता है, और एक दिन हम जब भोजन करेंगे उसका पता है, नहीं पता है। तो दोनों क्या है गायब, दोनों क्या है गायब। तो चलो लिखो 4 करोड़ कितना है 1, थोड़ा बड़ा हिसाब है ठीक है, ये हिसाब क्या है बहुत बड़ा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, बोर्ड पर नहीं लिखेंगे इस पर। क्या नहीं नहीं, देखो सुनो लिखो माना कि छात्रावास की मासिक व्यय कितना 100 रुपया, कितना रुपया। मान लिया कि एक दिन अगर मासिक उसका जो है व्यय मतलब 1 महीना का कितना भाड़ा है 100 रुपया। तो एक दिन भोजन का व्यय कितना Y रुपया, कोई दिक्कत। अच्छा नियत कौन रहेगा छात्रावास के मासिक व्यय और या तो एक दिन का भोजन मासिक व्यय, 1 महीना वो पैसा लेगा ना। तो चलो ठीक है, ये कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत रहता है, शेष भाग निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। देखो शेष भाग जो है वो निर्भर करता है किस पे, कि छात्र ने कितना दिन हॉस्टल में भोजन किया। कहता है इसके बाद आगे जब एक विद्यार्थी विद्यार्थी का नाम क्या है ए, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के रूप में अदा करने पड़ते हैं। मतलब क्या हुआ छात्रावास में रहता है ना, वो कितना दिन भोजन कर रहा है 20 दिन, मतलब भोजन का खर्च और रूम का खर्च दोनों मिला के वो कितना जमा कर रहा है 1000, कितना 1000 अकॉर्डिंग टू, ये तो नियत रहेगा ना, क्या रहेगा तो एक्स प्लस 1 दिन भोजन कर रहा है कितना रुपया दे रुपया, और वो कितना दिन भोजन किया है तो 20 रुपया होगा, और कितना खर्च दे रहा टोटल, समीकरण कितना, कोई दिक्कत। पुनः अकॉर्डिंग टू, तो ये विद्यार्थी कौन था ए था ना, अब दूसरा विद्यार्थी कौन है बी, दूसरा विद्यार्थी कौन है बी। तो दूसरा विद्यार्थी जो बी है वो 1 दिन में कर रहा है
जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए भोजन करता है तो कितना? 1100। 1100 एक्स तो देना ही पड़ेगा ना, एक दिन का वाई तो 26 दिन का बराबर कितना? 1180। समीकरण कितना? 2। समीकरण कितना? 2। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ छात्रावास नहीं लिखो, यहाँ नियम छात्रावास, माना कि नियत, यहाँ छात्रावास काट के लिखो, क्या नियत लिखो, माना कि नियत व्यय, नियत व्यय कितना रुपया? 100 रुपया। कोई दिक्कत? हाँ, बना लोगे? एक्स का मान निकालोगे? चलो निकालो तो। बन गया? हाँ, नहीं बना? चलो देखो इधर हम बना देते हैं। देखो इधर देखो तो थोड़ा, ये एक्स है, ये भी क्या है? पूरा हुआ है ना? नहीं पूरा है तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम क्या कर देंगे? असमान चिन्ह क्या आता है? घटता है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर घटा दो। समीकरण 1 2 कितना है? x प्लस 26y बराबर कितना? 1180। दूसरा कितना है? x प्लस 20y बराबर कितना? 1000। कितना है? ये प्लस माइनस, ये माइनस और ये क्या देगा? माइनस। खत्म हुआ? तो 6y बराबर कितना? 0 8 1 कट्टे 6 कहाँ? 6 तिया 18। तो y बराबर कितना? 23। y बराबर कितना? 23। 23। तो समीकरण किस में रख दो? 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस 20y, ये ना बराबर कितना? 1000, ये ना। चलो देखो x प्लस 20 गुना y का वैल्यू कितना निकला है? 30। अब बराबर कितना है? 1000। तो x प्लस 600 बराबर कितना? 1000। इधर प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? तो 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना? 400। कितना? मतलब क्या हुआ? वहां जो रहेगा मासिक भाड़ा रूम का कितना लगेगा? 400। और एक दिन का भोजन जो करेगा वो कितना रुपया देना पड़ेगा? 30 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो उतर। देखो अगला ऐसा क्या है? 4 का दूसरा, ये ना 4 का कितना है? दूसरा। तो देखो तो बनाया है, सबसे बन गया है, सबसे बना रहे पूरा आंसर। चलो ठीक है। देखो क्या कहता है, एक भिन्न कितना हो जाती है? हेलो, एक भिन्न है वो 1 बटा क्या हो रही है? 3 हो रहा है ना। कब? जब उसके अंश में एक घटाया जाए, एक घटाया जाता। अंश में कितना घटाया जाए? तो अंश क्या पता है? हर क्या पता है? तो भिन्न कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो अंश और हर पता होना चाहिए ना। लिखो, माना कि भिन्न का अंश कितना? x, हर कितना? y, हर कितना? कोई दिक्कत? भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो मतलब x बटे, लिख सकता है ना। अकॉर्डिंग टू भिन्न कब 1/3 होता है? भिन्न 1/3 जो हो रहा है कब हो रहा है? कब? जब अंश में, तो भिन्न कितना है? x बटे, इसमें घटाएंगे कि ऊपर में? ऊपर में। मतलब अंश में बोल रहा है एक घटाने, तो अंश में हम क्या कर दिया? घटा दिया। तो कितना हो जाता है? यहाँ तो किसी को दिक्कत? रे लड़का, बनाने के लिए टाइम दिए थे ना। अब यहाँ देखो ना, टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा कितना तुम बनाया है। इधर ये भाग में इधर क्या जगह? तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर इसके साथ गुना होगा ना, क्या जगह?
3 गुना एक्स अब माइनस बराबर इधर ये प्लस में इधर आके क्या जगह, इधर माइनस उधर जाके क्या जगह, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना, समीकरण कितना 1। तो पहला कंडीशन सोल्यूशन हुआ, किसी को दिक्कत। अगला देखो क्या कर रहा है, कहता है घटा अब 1/4 हो जाती है, क्या जाती है, कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब की बार कह रहा है, पहले इससे पहले अंश में बोल रहा था ये घटाने के लिए, अब क्या बोल रहा है, हर में क्या करना है, 8 जोड़ना, 8। चलो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बटे वाई, ये है ना, तो हर कौन है, y, इसमें हम क्या कर दिया, तो कितना हो रहा है 1/4, ये इधर भाग में इधर क्या जगह, तो 4x बराबर कितना, y प्लस 8, इधर प्लस इधर क्या, तो 4x माइनस वाई बराबर कितना। तो देखो, तो हिसाब सोल्यूशन करने की तुम्हारा इच्छा है, लुप्तीकरण सबसे अच्छा ना। 2 विधि बताए ना, 3 विधि, कौन कौन, विलोपन या लुप्तीकरण एक ही नाम है ना, प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड। यहाँ विधि नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे तीनों बेटर विधि कौन है, विलोपन। कौन है, विलोपन। चलो कोई दिक्कत। अब देखो ये भी माइनस में आ रही है, ये भी क्या है, और ये दोनों पूरा हुआ है ना, ये दोनों क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर देंगे, तो समान चिन्ह क्या होता है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, कोई दिक्कत। तो 4x माइनस वाई बराबर कितना, और 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3। घटाने में चिन्ह क्या आता है, ये कहानी क्या हुआ, x बराबर कितना 5, x बराबर कितना, तो समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का, किसका मान रखेंगे, x का। तो देखो समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर कितना 3, ये ना, तो 3 गुना x, x का मान देखो कितना निकला 5, अब माइनस वाई बराबर कितना 5 दिया, माइनस वाई बराबर कितना, इधर प्लस हो जाके 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस माइनस क्या हुआ, तो क्या निकला, ये आंसर हो गया क्या, नहीं हुआ आंसर। तो हमको क्या निकलना है, भिन्न। तो भिन्न बराबर क्या था, अंश बटे, अंश का मान कितना है x बटे y, x का मान 5, y का मान है आंसर। किसी को दिक्कत, समझ में आया। ये सब हिसाब कितना नंबर में आता है, कितना नंबर में बनाती है, घर में रिवाइजिंग करते हो, हाँ रिवाइजिंग नहीं करती है, जब टेस्ट लेंगे नहीं बनाए सब हिसाब मारेंगे पतना में लोरी लेके, हथौड़ियों से मारेंगे। चलो देखो हिसाब क्या है अगला, बना सबसे ये सब किससे किसे बना, बन गया, बनाने ना। अभी 5 मिनट से क्या कर रहा था, हाँ तो क्या करोगे बताओ तो थोड़ा बताओ, और हाँ इसके बाद गलत हो गया, यही नहीं। तो सुनो ये हिसाब, ये बहुत ही आसान हिसाब है, ठीक है। देखो यहाँ क्या किया है कि प्रश्न कितना वो गायब कर दिया है, प्रश्न कितना टोटल क्या है गायब कर दिया, लेकिन हाँ कितना नंबर आ रहा है वो दिया, और कितना नंबर अगर एक हिसाब सही करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्क है, क्या मार्क है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव मार्क रहे जो तो उसको छुओ मत, जिसमें जिस एग्जाम में है तुम जानता है तभी बनाओ, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो सही में से क्या हो जाएगा कट जाएगा, सही में से क्या होगा कट जाएगा। सुनो कहता यश नाम का एक लड़का है, यश नाम का क्या है एक लड़का, उन्होंने एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, क्या दिया टेस्ट दिया। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक लाया, कितना लाया, अब ये नहीं बोला उसका शुद्ध इतना है और गलत इतना है, शुद्ध इतना और गलत इतना वो पता नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने कितना नंबर ला लिया 40 नंबर। इसको दिक्कत, यश ने पहला टेस्ट दिया तो कितना नंबर लाया
जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिला, मतलब एक क्वेश्चन अगर वो सही करता है तो कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है। कितना अंक मिलता है, 3 अंक। तथा अशुद्ध, अशुद्ध में गलत, अशुद्ध में क्या है, अशुद्ध उत्तर पर 1 नंबर क्या करता है, काट लेता है। क्या कर लेता है, आप टोटल समझ। तो कुल प्रश्न कितना होता है, देखो मतलब क्या, 40 नंबर अंक मिला है तो मतलब सही प्लस गलत, यही दो मिला देंगे तो कुल प्रश्न नहीं निकलेगा। लेकिन सही प्रश्न की संख्या कितना है और गलत प्रश्न की संख्या कितना, वो पता है क्या, मेन तो यही होगा ना। जैसे हम एग्जाम लेते हैं ना, तो सही जो भी है उसको गिन लो और गलत जो भी है उसको गिन लो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो यहाँ सही कितना है और गलत कितना है वही क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो लेकिन हाँ एक कंडीशन लागू कर दिया कि सही जब करते हैं प्रश्न, सही जब उत्तर देते हैं तो हमको कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है, और गलत जब देता है तो कितना अंक मिलता है, 1 काट लेता है। 1 क्या कर लेता है, काट लेता है। तो चलो ठीक है, कटौती की गई यदि उसे सही उत्तर पर, फिर बाद में करा है, फिर बाद में, यदि उसे सही उत्तर पर अब की बार कितना अंक मिला और अंक कितना काट लिया, गलत पर औसत पर कितना अंक काट लिया, काट लिया, काटते तो यश को 50 अंक प्राप्त करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो देखो शुद्ध प्रश्न की संख्या कितना है पता नहीं, अशुद्ध प्रश्न की संख्या कितना वो भी पता नहीं है। तो लिखो, माना कि टेस्ट में शुद्ध प्रश्नों की संख्या कितना, x, तो अशुद्ध, अशुद्ध में से क्या आता है, गलत प्रश्नों की संख्या, संख्या कितना, वो टोटल हम निकाल लिया ना, निकाल लिया अकॉर्डिंग टू, सुनो समझो। तो जब एक वो गलत करता है तो कितना नंबर, सॉरी एक नंबर, एक जब हिसाब से बनाता है तो उसको कितना नंबर देता है, और टोटल बनाएगा तो कितना, x, टोटल सही कितना है x, देखो तो 3x होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं रे, देखो एक जब सही करता है तो उसको कितना अंक मिलता है, और टोटल प्रश्नों की संख्या कितना x, दोनों को गुना कर दे तो टोटल सही निकला, नहीं निकला। अब देखो अंक प्राप्त कर रहा है तो उस माइनस जो है नेगेटिव मार्क है तो कटेगा न रे, तो कटेगा तो घटेगा कि जुटेगा, यही तुम मिस किया था, समझ में आया, यही क्या किया था, मिस किया था जो तुम्हारे से नहीं बना। सुनो, ये जब एक प्रश्न सही करता है तो उसको कितना नंबर मिलता है, और टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, शुद्ध, शुद्ध प्रश्न की संख्या कितना है, टोटल शुद्ध प्रश्न की संख्या कितना है x, 3x हुआ। अब सही में तो कट, नेगेटिव मार्क है तो कट भी रहा ना, क्या रहा है, कट रहा, और एक वो अशुद्ध, जब एक अशुद्ध प्रश्न करता है तो कितना नंबर काट लेते हैं उसका, 1 नंबर, तो y, तब जाके इसको कितना मिलता है, 40। समीकरण कितना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलो ठीक है। पुनः अकॉर्डिंग टू, फिर देखो क्या कर रहा है, आपकी बार यस को आपके सही एक उत्तर सही पर कितना नंबर मिला, 4 अंक का मिलता है, कितना नंबर मिलता है, और टोटल प्रश्न की संख्या कितना x, 4x होगा। आपकी बार कितना काट रहा है, 2 अंक कटते हैं तो घटा देंगे 2y ना, तो कितना उसको मिला, समीकरण कितना, इसे निकाल लोगे, हाँ x y मान निकालेगा, और x y मान निकाल के दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, तुमसे क्या जगह, लिखो पूर गया रे, इधर देखो, देखो सुनो, यहाँ की कोई हिसाब पूरा, कोई भी एक्स और या तो वाई पूरा नहीं है क्या, दोनों समीकरण में, यहाँ देखो 3 है, यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, तो पूरा है क्या, तो सबसे जब पहले जब पुराना है बराबर करना है ना, तो देखो इसको 2 से क्या कर दो, गुना कर दो, यहाँ लिखो समीकरण 1 को 2 से गुना कर दिया ना, तो समीकरण 2 में 2 को क्या करना पर गुना कर, समीकरण 2 को घटाने पर, ये ना घटाने पर, तो देखो 3 दूना 6x, 2 गुना y 40 दूना
80। इसको 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे ना, घटा दो, घटाने में चिन्ह क्या होगा, त्रिकोण क्या हुआ, तो 2x बराबर कितना 30, 2 एक 15 दूना x बराबर कितना 15, कितना 15। तो समीकरण एक में रख दो मान, तो समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक कितना है, देखो तो 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3 गुना x का मान कितना 15, माइनस कितना y बराबर कितना, तो 15 माइनस y बराबर कितना, इधर प्लस उधर जाके माइनस y बराबर 40 माइनस, तो माइनस y बराबर कितना, माइनस 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 क्या हुआ खत्म, कितना निकला। तो ये आंसर हो गया क्या, नहीं हुआ। हमको क्या निकालने बोल रहा है, कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की मतलब जो टेस्ट हुआ था ना उतना उसमें कितना क्वेश्चन पूछा था, कुल प्रश्नों की संख्या। अरे सही जो हुआ और गलत जो हुआ दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल प्रश्न ना निकलेंगे। तो सही प्रश्न हम कितना किए 15 और गलत कितना कर दिया, और टोटल कितना हो गया। अब देखो मेरा हिसाब सही है कि नहीं सही जांचना है, देखो इसमें रखो, तो 3x माइनस कितना है y बराबर कितना, तो 3 गुना x का मान कितना और माइनस y का मान कितना, देखो 45 और माइनस 5 तो बराबर कितना, देखो यहाँ 40 है तो यहाँ भी कितना है, हिसाब सही है कि गलत है, समझ में आया। कुल प्रश्नों की संख्या कितना निकला 20, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो उतना।